स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल गुप्ता में। तो आपका जो व्यूज़ देखे आप लोगों ने इस वीडियो में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने में शॉर्ट टैक्स कैसे काम करती हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपका पार्ट 3 है बुक्स में, थर्ड बुक है। उसमें मेजर हेड और सब हेड की बात करें तो सीबीएसई के सैंपल में पता चला है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन मेजर हेड और सब हेड का आना ही आना है। इसमें आपके 6 पार्ट्स पूछे जाएंगे, हाफ मार्क्स के पार्ट्स होंगे, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस हिसाब से मेजर हेड और सब हेड के नाम की जो थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। बैलेंस शीट पूरी पढ़नी होती है, करंट असेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके मेजर हेड, सब हेड, करंट असेट, नॉन करंट असेट्स। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे आइटम्स आ जाते हैं जो हमें लगता है कि ये तो मैंने कहीं बैलेंस शीट में देखे ही नहीं, या इनका मतलब ये किस हेड में जाएंगे, किस सब हेड में जाएंगे। तो वैसे ही आज मैं कुछ आपको 10 to 11 आइटम्स है जो बताने वाला हूं। सबसे पहले आइटम की बात करते हैं आपके जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पीएनएल का सीआर बैलेंस, यानी कि प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर बैलेंस, यानी कि प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व हो, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, या फिर आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो। तो ये सारे मेजर हेड किसके हैं? शेयर होल्डर्स फंड के। किसके हेड है? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में सब हेड क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। ये सारे रिजर्व है, आपके प्रॉफिट है, तो ये भी क्या है? आपका सरप्लस आइटम है। तो शेयर होल्डर्स के सब हेड में आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करके दिखाया जाएगा। दूसरा आइटम आता है कॉल्स इन एरियर। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, कंपनी की बैलेंस शीट, तो उसमें जो आपकी सब्सक्राइब होती थी लेकिन पेड अप, मतलब उसका अमाउंट आता नहीं था, जो अमाउंट नहीं मिलते थे शेयर्स पर, उसको हम कॉल्स इन एरियर दिखाते थे। क्या करते थे? शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में नीचे माइनस करते थे। तो वही है, कॉल्स इन एरियर क्या हो गया? आपका शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया? मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में कहां दिखाते हैं? डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में माइनस करके दिखाते हैं। फिर आपका तीसरा हेड आता है शेयर फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट भी जो है आपका शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। इसको आप कहां दिखाते हैं? वैसे ही कंपनी की बैलेंस शीट में। ये एक एक्स्ट्रा पैसा है जिसपे अमाउंट आया नहीं था, आपने उसको फोरफिट कर दिया, मतलब दोबारा उसको इश्यू करेंगे, तो जितना पैसा आ गया तो वो क्या है? शेयर फोरफिटेड अमाउंट है। तो वो आप अलग से नीचे दिखाते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड करके। तो कॉल्स इन एरियर आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, लेकिन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस होता है, और शेयर फोरफिटेड अकाउंट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड होता है। इसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट बैलेंस। यहां पर आपका क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट था, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपने ऐड किया था। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है, तो शेयर होल्डर्स फंड अभी भी आपका मेजर हेड ही रहेगा, लेकिन सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में इसको माइनस किया जाएगा। तो आपका जनरल रिजर्व, एसपीआर, पीएनएल का सीआर बैलेंस, कॉल्स इन एरियर, शेयर फोरफिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, डेबिट बैलेंस, इन सभी के मेजर हेड क्या है? आपके शेयर होल्डर्स फंड, और बाकी रिजर्व एंड सरप्लस और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड और लेस करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मतलब कुछ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होती थी, आप प्रीमियम में, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तो उसमें क्या हुआ? फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही आ गया, तो ये क्या है? ये कॉल्स इन एडवांस है, पैसा एडवांस में आ गया, तो आपकी लायबिलिटी बनती है। तो कॉल्स इन एडवांस क्या है? करंट लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है, बहुत जल्दी ही वो रियलाइज हो जाएगी। और इसका सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटी। क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटी। उसके बाद आता है अनक्लेम्ड डिविडेंड। शेयर होल्डर्स वगैरह है, उनको डिविडेंड देते हैं, तो क्या हुआ? उन्होंने अभी इसको क्लेम नहीं किया है, डिविडेंड मांगा नहीं है, उनका राइट तो बन गया, लेकिन उन्होंने क्या किया है? क्लेम नहीं किया है। तो ये क्या हुआ? ये अनक्लेम्ड डिविडेंड हुआ। तो ये भी आपकी क्या है? करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या है? अदर करंट लायबिलिटीज। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी ही है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, ऑपरेटिंग पीरियड के अंदर ही अंदर ये जो आपकी रियलाइज हो जाते हैं।
और ध्यान रखिएगा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपके ट्रेड पेएबल सब हेड में आते हैं। किसमें आते हैं? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आपके ट्रेड पेएबल सब हेड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा भी जाता है। फिर बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। आपने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है आपका करंट लायबिलिटी है। आप करंट ईयर में बनाते हैं ना प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि करंट लायबिलिटी है जो कि 1 साल के अंदर अंदर उसका यूज टैक्स पे करने में किया जाएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का मेजर हेड हुआ करंट लायबिलिटी और सब हेड हो गया इसका क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये प्रोविजन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, 1 साल के अंदर अंदर के लिए ही बनाया गया है, शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया है। फिर आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी से लिखा हुआ है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है? आपका करंट लायबिलिटी, मतलब आपने बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो ये क्या है? एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए। बहुत ही जल्दी इसका बैलेंस आपका फेवरेबल में कन्वर्ट हो जाता है, आपको अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो ये आपकी हो गई करंट लायबिलिटीज और उसके सब हेड्स। अब बात करते हैं डिवेंचर। डिवेंचर आपकी क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी। डिवेंचर वगैरह जो आपके इशू किए जाते हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, और ये कैसी बोरोविंग है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं। पब्लिक डिपॉजिट बॉन्ड्स वगैरह जो आपके पास हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, तो ये क्या है? लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। तो क्या होगी? नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। उसके बाद बात करते हैं डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। जैसे क्रेडिटर और बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी थे, उसी तरह डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स होंगे। डेटर्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ट्रेड पेबल के पार्ट थे, तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट होते हैं। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये करंट एसेट्स कैसे हैं? देखो, ये करंट एसेट्स आपका इस हिसाब से हुआ। देखो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो है वो डेटर्स पे बनाया जाता है। डेटर्स आपके ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट है, और ट्रेड रिसीवेबल किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का। तो इसी एंगल से आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या हो गया? करंट एसेट हो गया। और करंट एसेट में इसका सबहेड क्या होगा? डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि डेटर से माइनस करके दिखाया जाता है। फिर बात करते हैं लूज टूल स्पेयर पार्ट। आपके पास लूज टूल्स पड़े हुए हैं, स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, ये क्या? ये करंट एसेट्स हैं, और इसको सबहेड दिखाया जाता है किसमें? इन्वेंट्री में। बाकी फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, तो ये तो आपका करंट एसेट्स है ही, और सब हेड्स का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। तो ये सारे आपके करंट एसेट्स हो गए। फिर बात करते हैं गुडविल, माइनिंग, पेटेंट और ट्रेडमार्क, टीएम यानी कि ट्रेडमार्क। तो ये आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। कैसे? लॉन्ग टर्म में इनका यूज लिया जाता है, इनका बेनिफिट कवर होता है। सबहेड क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। ये पूरा एक सब हेड है। क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। इसके अंदर किसमें आएंगे? गुडविल आपकी इंटेंजिबल है, पेटेंट इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, माइनिंग राइट्स है वो भी इंटेंजिबल है। तो ये सारे क्या है? नॉन करंट एसेट्स मेजर हेड है, और प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स सब हेड में किसमें आएंगे? इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये कुछ आपके मेजर हेड्स और सब हेड्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और 6 मार्क्स में इनका आने का चांसेस, आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।